नमस्कार, मैं हूँ रजनी भारद्वाज। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइफ में, जिसमें हम देने वाले हैं अपडेट आप सबको WFI के चीफ और बीजेपी सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह को लेकर। जी हाँ, रेसलर्स वर्सेस बृजभूषण शरण सिंह की लड़ाई अब भी जारी है, जहां पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने इस्तीफे की मांग की थी, केस की मांग की थी, CBI की मांग की थी, छानबीन की मांग की थी और यहाँ पर कहा था कि नार्को टेस्ट भी होना चाहिए। तो वहीं अब इस केस में नया मोड़ आ चुका है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह मामले में कोर्ट के सामने अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश की है। अब सवाल ये है कि आखिर ये स्टेटस रिपोर्ट क्या है। दरअसल जब बृजभूषण शरण सिंह पर पहलवानों ने आरोप लगाए, तब हो हल्ला हो गया, लोगों ने बवाल करना शुरू कर दिया। कुछ लोग बृजभूषण के फेवर में तो कुछ लोग पहलवानों के फेवर में। ऐसे में हर किसी ने फैसला लिया कि सच जानने के लिए केस होना चाहिए। यहाँ पर बृजभूषण पर पोक्सो एक्ट लगा और भी कई सारी धाराएं लगी, जिसके बाद उन पर 2 FIR दर्ज की गई दिल्ली के कनॉट प्लेस में और अब उन पर जांच पड़ताल चल रही है। दिल्ली पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। शुरुआती वक्त से लेकर जब से प्रदर्शन करना शुरू किया है पहलवानों ने और जिन जिन महिलाओं ने आरोप लगाया है बृजभूषण शरण सिंह पर, उन सब के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद, पहलवानों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद, बृजभूषण का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद अब कहां तक स्टेटस पहुंचा है, यानी कि जांच पड़ताल कहां तक पहुंची है, वो रिपोर्ट यहां पर कोर्ट में सबमिट कराई है। क्या है इसके पीछे की सच्चाई, देखिए रिपोर्ट। हेलो। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पहलवान बीते 34 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। अब जानकारी आ चुकी है कि दिल्ली पुलिस इस मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। जानकारी के अनुसार पुलिस की रिपोर्ट में बताया गया है कि सभी पीड़िताओं के स्टेटमेंट 164 तहत दर्ज किए गए। अदालत ने दोनों स्टेटस रिपोर्ट पीड़ित पक्षों के वकीलों को देने के निर्देश दिए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 जून को 2:30 बजे होगी। बता दें कि इससे पहले दिल्ली पुलिस ने 12 मई को अदालत में स्टेटस रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। बीते दिनों पहलवानों द्वारा WFI के अध्यक्ष और नार्को टेस्ट की चुनौती स्वीकार करते हुए टेस्ट कराने की बात कही थी बृजभूषण शरण सिंह ने। बुधवार को बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ। आरोप लगा रहे हैं खिलाड़ी का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, पहले वो नार्को टेस्ट कराए, मैं लाइव टेस्ट के लिए भी तैयार हूँ। WFI के चीफ के आगे कहा कि न्यायपालिका का सम्मान करता हूँ और इनके फैसले का सम्मान करूंगा। अभी भी विरोध क्यों कर रहे हैं, जब उनकी प्राथमिकता दर्ज की गई है। पुलिस मुझसे 5 से 6 घंटे तक पूछताछ भी कर चुकी है। आगे भी अगर पुलिस पूछताछ करेगी तो मैं चला जाऊंगा। बता दें कि इस साल की शुरुआत में 18 जनवरी 2023 को महिला पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया के साथ 30 पहलवानों ने WFI के चीफ और बीजेपी के सांसद बृजभूषण के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना देना शुरू किया था। पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। इस मामले में खेल मंत्रालय के दखल के बाद पहलवानों ने अपना धरना खत्म कर दिया था। मंत्रालय की ओर से पहलवानों के आरोपों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया और बृजभूषण शरण सिंह को अपने काम से दूर रहने के लिए कहा गया, लेकिन वो अपने पद पर बराबर रहे और लगातार खुद को निर्दोष बताते रहे। हालांकि जांच समिति ने अप्रैल को अपनी रिपोर्ट सौंप दी, लेकिन इस रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया। इसके बाद पहलवान 23 अप्रैल को फिर से धरना पर बैठ गए। उनका ये धरना अभी तक जारी है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, जहां पर बृजभूषण के खिलाफ कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है, तो वहीं अब पहलवानों के समर्थन में रामदेव बाबा भी सामने आ चुके हैं। जी हां, आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों का धरना प्रदर्शन का समर्थन किया। योग गुरु बाबा रामदेव भी भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की अब मांग कर रहे हैं।
भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद बृजभूषण शरण सिंह को हटाए जाने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर कुश्ती खिलाड़ियों दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मामले में महासंघ के अध्यक्ष बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने आरोप लगाया था कि उनके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन एक षड्यंत्र का हिस्सा है, जिसे योग गुरु बाबा रामदेव शय दे रहे हैं। उनके इस बयान के कई दिनों बाद योग गुरु बाबा रामदेव के इस बयान ने मामले पर फिर से तूल पकड़ ली। वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि संसद के नए भवन और उद्घाटन मौके पर किसी की किस्म का प्रदर्शन, घेराव या कार्यक्रम का बहिष्कार देश के लोकतंत्र की गरिमा के विपरीत है और ऐसा आचरण किसी भी भारतीय के लिए उचित नहीं। आगे उन्होंने कहा कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष सांसद बृजभूषण शरण सिंह के विरोध में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे पहलवानों का आह्वान किया है और इस तरह वो कृत्य के कतई न करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें देश के नए संसद भवन और उद्घाटन पर लगी हुई हैं। उनकी इस तरह के आचरण का संदेश अब गलत जाएगा। आपको बताते चले कि उन्होंने आगे कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे लोकतंत्र की प्रतिनिधित्व संस्था, लोकतंत्र का प्रतीक हमारी संसद है। ये लोकतंत्र का गौरव और गरिमा भी है। हमें नई संसद भवन के उद्घाटन अवसर, घेराव करने जैसे कृत्य नहीं करने चाहिए। इससे देश गौरव, देश गरिमा को ठेस पहुंचती है और विश्व में गलत संदेश भी जाता है। इसी के साथ योग गुरु बाबा रामदेव ने खिलाड़ियों का आह्वान किया और कहा कि मैं अपने फैसले पर पुनः विचार करें। कहा कि देश के संविधान हमें अपनी मांग के लिए आंदोलन की अनुमति देता है, पर हमें ये भी देखना चाहिए कि हम ऐसा कोई भी आचरण ना करें जिससे देश की गरिमा और विश्व के सामने विश्व को नुकसान पहुंचे। उन्होंने कहा कि आंदोलन के और भी तरीके हैं, और भी स्थान है, हमें धैर्यपूर्वक ये कार्य करना चाहिए। तो ये है पूरी खबर, किसी और को लेकर नहीं बल्कि बृजभूषण शरण सिंह को लेकर, जहां पर किस तरह से बृजभूषण शरण सिंह को लेकर हमने खुलासा किया, किस तरह से कोर्ट में पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट दर्ज करवाई है। और इसी के साथ जहां पर अब इस मामले की जांच पड़ताल धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है, तो वहीं अब इसी के साथ इस मामले पर जांच पड़ताल तो होगी, लेकिन अब देखना ये होगा कि बात यहाँ पर नार्को टेस्ट की हो रही थी, तो क्या इस जांच पड़ताल और स्टेटस रिपोर्ट के बाद नार्को टेस्ट पर आएगी बात? क्या यहाँ पर होगा नार्को टेस्ट, या फिर बात बढ़ेगी आगे और सच्चाई सामने लाने का तरीका खोजा जाएगा कोई और? नेक्स्ट लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की खास रिपोर्ट, जहां पर हमने किया खुलासा इस स्टेटस रिपोर्ट का। स्टेटस रिपोर्ट की सच्चाई क्या है, आज इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। तब तक ले दीजिए इजाजत, शुक्रिया।